बात समझ लो। तांत्रिकों के अंदर शक्ति, ऊर्जा जागती है बहुत तेजी से, क्योंकि हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं भाई। तांत्रिकों की वाणी में बहुत शक्ति है। हम लोग जब साधना ध्यान करते थे तो वाणी को कंट्रोल में रखना, इस पर बहुत फोकस होता था। मेरे पिताजी ने मुझे कई बार डांट के, प्यार से, क्योंकि मुझे क्रोध आता था बहुत, तो कई बार डांट के, फटकार के सिखाते थे कि साधना कर, लेकिन साधना में क्रोध पर अपने काबू पा। और क्रोध में कभी कभी हमारे मुंह से निकलता है, कर्सेस निकलती है, श्राप किसी के लिए। तो ये ना हो, इस पर ध्यान दें, बहुत जरूरी है। इस जन्म में भी, मेरी पूर्व जन्म की स्मृतियों में भी ये हुआ है, और मेरे गुरुजनों ने तभी भी मुझे डांटा है। मैंने देखा है पापा के साथ साधना करते समय तारापीठ वगैरह में कई ये जो अघोरी होते हैं, जो ऐसे स्मशानों में बैठते हैं, ये अगर क्रोधित होंगे तो उनकी जबान से गालियां निकलती हैं और कर्सेस निकल जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी जबान से गालियां निकली, कर्सेस निकले किसी के लिए, एक होता है, देखो अभी डरना नहीं, क्योंकि मेरे को, आप संसार में रहते हो, संसार में हम दोस्तों के साथ रहते हैं, मस्ती करते हैं, और दोस्तों के साथ बात करने में गाली निकलती है, ये नॉर्मल है। इसमें हम किसी को कर्ज नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भावना के साथ नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों के हाथ तो जब तक दो चार गालियां न दो तब तक वो भावना निकलती नहीं है। दोस्तों के बीच में गाली भावना है, गाली गाली नहीं है, कर्ज नहीं है, है ना। ये संसार की डीलिंग है। लेकिन कभी कभी गाली दे करके दूसरे को कर्ज करते हैं क्रोध में, वो भावना क्या जो निकली, क्रोध वाली भावना, वो हार्मफुल होती है दोनों पार्टी के लिए, सामने वाले के लिए भी, अपने लिए भी। और उस समय साधना जो हमने करी होती है ना, वो साधना का फल वैसे ही निष्फल हो जाता है। जैसे आपने क्रोध किया और क्रोध में लगे आप अंट शंट बकने, और दूसरे को सुनाई रहे, सुनाई रहे, सुना रहे, तो उसमें वो आपकी साधना जो है वो निष्फल होती है। और अगर आपने कर्ज किया तो बहुत निष्फल होती है। तो जब हम लोग, मेरे पूर्व जन्म की स्मृति से बता रही हूँ, कि कभी ये निकलता था तो हमारे जो बैठते थे हम साधक भाई बहन, तो हमारे जो गुरु थे उस समय पर, वो डांटते थे दूसरे को देख करके। अगर दूसरा अगर गाली दे रहा है, उसको देख करके तुम मत सीखो गाली देना, वो उसका स्वभाव है, वो अपने तमोगुण से आया है यहाँ पर, वो पशु भाव से आया है। तुम्हारी तुम्हारी तुम पशु भाव वाले नहीं हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, उसका ध्यान रखो। और उस पशु भाव वाले आचरण को अपने अंदर मत लो। तो वाणी पर बहुत कंट्रोल। तांत्रिकों के पास सिद्धियां बहुत होती हैं, सिद्धियों पे कंट्रोल। सिद्धियां किसी को दिखाना नहीं है, शक्ति अपने आप में न्यूट्रल है, और शक्ति की साधना करने वाले के अंदर शक्ति आएगी आएगी। जैसे मैंने सिद्धि की बात करी, वाक सिद्धि, इस वाक से मैं प्रेम के शब्द बोल सकती हूँ, इस वाक से मैं आशीर्वाद दे सकती हूँ, इस वाक से मैं श्राप दे सकती हूँ। प्रेम बोलने से, आशीर्वाद देने से सामने वाले का भला, मेरा भला। इससे कर्ज करने से, इससे गॉसिप करने से, इससे रूमर करने से, इससे निंदा चुगली करने से सामने वाले को तो हमने दुखी किया ही किया, भले उसको पता लगे ना लगे। लॉ ऑफ नेचर उसको पता है। जितने मुंह से हम किसी की निंदा चुगली गाली निकालेंगे, उतना ही हमारा मन खुद का पहले दूषित होता है। गीता में मैंने ये कई बार ये बातें सिखाई हैं। साधक को बहुत सोच समझ के इस रास्ते पे चलना पड़ता है। तंत्र में चलना जैसे तलवार की धार पर ना मधु टपक रहा है। तलवार हो,
तलवार के ऊपर मधु, हनी डाल दिया, और अब आपको उसको हनी को चाटना है। तलवार के ऊपर हनी है, मधु है, और उसको चाटना है तेज। अब सोचो कैसा है। मधु भी चाटना है और तलवार भी है। जबान कटने का डर हमेशा है। तंत्र ऐसा ही है। शक्ति जागरण हुई तो सिद्धियां आने लगेगी। वो सिद्धियां मधु की जैसे है। चाटने का बड़ा मन करेगा, सिद्धियों को उपयोग करने का बड़ा मन करेगा, पर जब तुम उपयोग करना शुरू कर दोगे, समझ लेना एक दिन जबान कटने वाली है। जरूर लहूलुहान होगे। इसलिए गुरुजन शिष्य को रगड़ा रगड़ा के, डांट फटकार के, बैठा बिठा करके उसको परिपक्व करते थे। और फिर जब वो परिपक्व शिष्य होता था, सिद्धियां कोई देता नहीं है, सिद्धियां अपने अंदर है। जब हम परिपक्व हो जाते हैं, जब हमारे अंदर की मलिनता, चित्त की जो जो अंधकार है, वो जब निकल जाता है, वो सिद्धियां अपने आप प्रकट होती हैं। गुरु के पास रहने से गुरु जो है वो हमको काट छांट के सही करता जाता है। जो शिष्य अपने गुरु की याद चिपक गया है, और गुरु की बात, गुरु का अनुशासन को ग्रहण करने लगा, उसी का कल्याण होता है। तो तंत्र की बात जो आपने पूछी कि छुपा करके क्यों रखा है, इसीलिए रखा है कि तंत्र में, शाक्त तंत्र में स्पेसिफिकली, शक्ति की बहुत ज्यादा जागरण होती है, सिद्धियां मिलती हैं। और ये सिद्धियां गलत शिष्य के हाथ में न जावे, गलत लोगों के हाथ में न जावे, और संसारी लोग आकर के इन तांत्रिक चीजों को अपना संसारी ज्ञान दे करके मिक्सअप करके इसको खराब न करें।